बहुत समय पहले बर्फ से ढके पहाड़ों और बहती नदियों के बीच स्थित एक छोटा सा राज्य था, फरगाना। वहीं 1483 में एक राजकुमार ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। वह तैमूर और चंगेज खान की वंशावली से था, यानी उसके खून में योद्धाओं की आग थी। जब बाबर सिर्फ 12 साल का था, तब उसके पिता की मृत्यु हो गई और उसे फरगाना की गद्दी मिल गई। इतनी छोटी उम्र में एक राज्य संभालना आसान नहीं था। उसके रिश्तेदारों ने उसकी पीठ पीछे साजिशें रची। कई बार उसे धोखा मिला और कई बार उसे हार का सामना करना पड़ा। लेकिन बाबर कभी हार मानने वालों में से नहीं था। ख्वाबों का शहर समरकंद। बचपन से ही बाबर का सपना था समरकंद को जीतना, वो शहर जो उसके पूर्वजों ने शासित किया था। उसने कई बार कोशिश की, कभी जीता कभी हारा, लेकिन हर बार उसके हौसले और मजबूत हो गए। पर समरकंद उसका न हो सका। नई दिशा भारत की ओर। कई लड़ाइयों और अनुभवों के बाद बाबर ने एक नया सपना देखा, हिंदुस्तान। उस समय दिल्ली पर लोदी वंश का शासन था। बाबर ने महसूस किया कि वहाँ की सत्ता बिखरी हुई है और उसे एक साहसी नेतृत्व की जरूरत है। पानीपत की पहली लड़ाई 1526। बाबर ने अपनी छोटी सी सेना लेकर दिल्ली की ओर कूच किया और इब्राहिम लोदी की विशाल सेना से पानीपत में भिड़ गया। बाबर के पास सैनिक कम थे, लेकिन रणनीति तेज थी। उसने तोपों और तुर्की युद्ध शैली का इस्तेमाल किया। नतीजा, बाबर की ऐतिहासिक जीत और दिल्ली की सल्तनत उसके नाम। मुगल साम्राज्य की नींव। 1526 में बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। इसके बाद उसने राणा सांगा और अफगान सरदारों से कई युद्ध लड़े और हिंदुस्तान में अपनी सत्ता को मजबूत किया। लेकिन वह केवल एक योद्धा नहीं था, वह एक कवि, साहित्य प्रेमी और प्राकृतिक सौंदर्य का रसिक भी था। उसने फारसी और तुर्की में कविताएं लिखीं और अपनी आत्मकथा बाबरनामा भी लिखी, जिसमें उसने अपने जीवन के हर पहलू को ईमानदारी से बयान किया। अंतिम दिन, बाबर ज्यादा समय तक शासन नहीं कर सका। 1530 में सिर्फ 47 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि जब उसके बेटे हुमायूं बीमार हुए तो बाबर ने खुद की जिंदगी देने की दुआ की, एंड शॉर्टली आफ्टर ही पास्ड अवे। बाबर को आखिरकार काबुल में दफनाया गया, उस जगह जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी।